टीचर से पढ़ने के लिए आपने इतनी भीड़ देखी है जहाँ स्टूडेंट खड़े होकर पढ़ते हैं। ये नज़ारा बिहार की राजधानी पटना के एक कोचिंग संस्थान की है। जब टीचर के पढ़ाने का अंदाज ही अनोखा हो तो खड़ा होकर पढ़ने में एक लेल गाली बिछलामा अवस्था 6 यू का मान 0। अब प्रैक्टिस सेट बने हुए तो बोराम जेबे। हमरे पास 4 गो समीकरण है। यू डोंट हैव अ फियर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाफ ए टी स्क्वायर मैन, और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नाम एस.के. झा। शौक गरीब, विकलांग, अनाथ या अमीर भारत के सभी युवाओं को शिक्षित करना। मैंने स्थापित किया है जहां दिव्यांग और गरीब बच्चों के लिए जिसके पास पैसे की दिक्कत है उसका मसीहा बनने की कोशिश करूंगा। और शिक्षा व्यवस्था में ये जो कमर्शियलाइजेशन आ गया है इसको तोड़ने के लिए ये मेरा पहला कदम है। दिन ब दिन सर की बचपन पूरी गरीबी में बीती। गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है, इसलिए गरीबी को हराने का सबसे बड़ा हथियार अपना लिया, यानी शिक्षा। अब उसी हथियार से तैयार करना चाहते हैं ऐसा भारत जो पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए पढ़ना चाहता है। मैंने वो दुख देखा है जो तू सोच नहीं सकता है। हमको याद है बहुत अच्छे से कि रात में चला जब बारिश होती थी तो हम लोग, मैं, मेरी सिस्टर, मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम लोग सब सर पलंग के अंदर चले जाते थे क्योंकि सर आधा जो कटा हुआ था, क्योंकि बीच वाला जो टट्टी था सर, वो बांस था, वो भी आधा काट लिया गया था क्योंकि बंटवारा हो चुका था। लोग कहते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, वो बंटवारा हमने सर अपने परिवार में देखा कि वो जब कटने के बाद सर आधा वो लेके चलेगा और वहां से जब बारिश की बूंदें आती थी तो रात में हम लोग सर घुस जाते थे कहां, पलंग के नीचे। वो दुख देखे हैं चला। और वो भी पल याद है जब सर भैंस जो था वो दोनों भैंस सर पलंग के नीचे बांधा जाता था और रात में जब वो भैंस जो है वो लंगड़ी लेके वो अपना जो पूंछ होता है वो सर टॉयलेट करने के बाद उस पूंछ से जब ऐसे मारता था तो पूरा का पूरा बेड जो है सर उससे उसके ये से टॉयलेट से सर गंदा हो जाता। वो पल भी हमने अपने जीवन में देखा और फिर अपने जीवन में ठान लिए कि हमको कुछ करना है। वैसे ही आप सर अपने मन में ठान लीजिए तो सर हर पूरे गांव में सबसे ऊंची दीवार, ऊंचा मकान आपका होगा। कंडीशन सप्लाई, तेरे अंदर वो जुनून होना चाहिए। है वो जुनून तो जगा ले अपने अंदर का खून, दौड़ जा अपनी मंजिल की ओर, पाले अपनी मंजिल, क्योंकि अब मंजिल बहुत कम दूर बची है। कुछ और मेहनत, कुछ थोड़ा सा और मेहनत करने की सर जरूरत है। कहते हैं लव यू मेरा भाई। बड़े लोगों के साथ बड़े परमाणु का सर बंधन एकदम बहुत कमजोर होता, मारने तो यही सोच के मार देना। पढ़ाने का अंदाज ऐसा कि पूरी क्लास खत्म हो जाए और पता ही ना चले समय कब निकल गया। भाई मेरा, सोना मेरा, मान लो ये कार है, एकरा पे तू और तोहर मैडम बैठल है। गाड़ी पर जब भी ब्रेक लगेगा भूम भूम, अगर नहीं कट रहा 79/82 आ रहा है, इसका मतलब बोरा में गिर लो क्वेश्चन। चाहते तो ये भी खुद कहीं सरकारी नौकरी करके पैसा कमा सकते थे, ऐसे तो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन ये अकेले नौकरी ना करके लाखों युवाओं की नौकरी की जिम्मेदारी ले रखा है। पर इन्होंने जो रास्ता चुना वो मुश्किल जरूर है, पर वो मुश्किल रास्ते ही अक्सर कामयाबी की ओर ले जाते हैं। कि समय तू बर्बाद करेगा तो समय तुझे बर्बाद कर देगा, ये हमेशा ध्यान रखना चला। अगर तूने समय को बर्बाद किया तो समय तुझे बर्बाद करके रख देगा। तू सोच भी नहीं सकता है, एक मनुष्य और एक कुत्ते में कोई फर्क नहीं हो जाता है जिस दिन तेरे साथ ये जुड़ जाएगा कि तू एक असफल व्यक्ति है। इसलिए कहते हैं वो जो शोर मचाते हैं, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में सफलता जो खामोशी में अपना काम कर जाते हैं। कहते हैं चला ऐसे ही लोगों को मैं अनूप सिंह करता हूं सलाम, और आप लोगों से भी आशा करता हूं भारत के ऐसे टीचरों के लिए एक सलाम।
एक लाइक के साथ। ऐसे और भी जानकारी के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।